ऐसे लोग, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, चाहे वो नेतागण हों और चाहे वो सामाजिक लोग हों, जो इस तरह के भाषण इस मुल्क में दे रहे हैं, जिनकी बदज़बानी से और जिनकी ज़बान आग उगल रही है, वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। मैंने और मेरी तंजीमों ने हमेशा ये अपील की हुकूमत हिंद से कि वो ऐसे लोगों की ऐसे भाषण पर और इस तरह की फ़िल्मों पर और इस तरह के डायलॉगों पर जो मुल्क में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। गोया खिदमत करना, खादिम बनना, और अब खादिम बनना नहीं, खिदमत करना नहीं, बल्कि लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, बदले की भावनाओं से न जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और जंगल राज चल रहा है। उनका एक दिन कोई ना कोई बड़ा अंजाम होता है और ऊपर वाला उसको जलील व खार करके ख़त्म कर देता है, वो जालिम कोई भी हो। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के दादरी में मौजूद हूं और एक मदरसे के अंदर हूं। मेरे साथ कारी साहब हैं और हम उनसे बात करेंगे आज जो केरल फाइल्स एक फिल्म आई है उसको लेकर, और उसमें जो उसको लेकर हो रहे विवाद को लेकर भी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। कारी साहब, कुछ केरल फाइल्स करके एक फ़िल्म आई है, एक उससे पहले कश्मीर फाइल्स भी आपने सुनी होगी, एक फ़िल्म आई थी, तो उसको भी लेकर बवाल हुआ था और उसमें क्या दिखाया गया था, क्या हुआ था, वो आप उससे वाकिफ़ होंगे। ऐसा ही एक मामला जो है केरल फाइल्स को लेकर आया है और उसमें कुछ धर्मांतरण को लेकर कुछ मामले दिखाया गया है। लव जिहाद में किस तरह से लड़कियों का धर्मांतरण किया गया है और किस तरह से उन्हें फंसाकर और एक मदरसे में ले जाकर कुछ ऐसे धार्मिक संस्थानों का जिक्र उसमें किया गया है जो काफ़ी विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? और ये इस तरह के जो प्रकरण हैं वो चुनाव से पहले अक्सर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अपने यहाँ दारुल में बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से एक देश के तमाम लोगों को, देशवासियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देश में चाहे वो कश्मीर फाइल बनाई गई हो, कश्मीर मुद्दों पर कोई फ़िल्म बनाई जाए या केरल मुद्दों पर बनाई जाए या किसी और मुद्दों पर, कोई भी फिल्म अगर इस आधार पर बनती है कि किसी भी धर्म के मानने वालों को या किसी धर्म को ठेस पहुँचे, तो वो मुनासिब नहीं है। हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है, मुल्क हिंदुस्तान बहुत ही अज़ीज़ मुल्क है और इसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। यहाँ के मोहब्बत, यहाँ का पैगाम सारी दुनिया में जाता है। ये एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें हर किस्म का फूल मौजूद है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना हमारे लिए लाजिम है, ज़रूरी है, और जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की सुरक्षा करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, यह हमारा ईमानी फ़र्ज़ है। जो लोग इस तरह की धार्मिक भड़काऊ भाषण देते हैं या धार्मिक भड़काऊ या किसी धर्म का अपमान करने के लिए कोई फ़िल्म बनाते हैं, वो किसी भी धर्म के लिए हो, तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपस में लोगों के दिलों को ठेस पहुँचती है, लोगों का अपमान होता है, मज़हब का अपमान होता है, और उसके बाद जब ऐसा होता है तो फिर ये होता है कि मुल्क में आग लगने का ख़तरा होता है। और ऐसे लोग, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, चाहे वो नेतागण हों और चाहे वो सामाजिक लोग हों, जो इस तरह के भाषण इस मुल्क में दे रहे हैं, जिनकी बदज़बानी से और जिनकी ज़बान आग उगल रही है, वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। मैंने और मेरी तंजीमों ने हमेशा ये अपील की हुकूमत हिंद से कि वो ऐसे लोगों की ऐसे भाषण पर और इस तरह की फ़िल्मों पर और इस तरह के डायलॉगों पर जो मुल्क में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। जब चुनाव में इस तरह के भाषणों में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तब एक संकोच पैदा होता है जनता के अंदर कि वाकई ये सच है। कहीं फिल्म को एक नाटकीय रूपांतरण के तौर पर दिखाया जाता है, एक डिस्क्लेमर भी चलाया जाता है कि इसके सभी पात्र और इसकी घटनाएं जो हैं वो काल्पनिक हैं, इस तरह का कोई वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब कोई एक देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री वो इन चीज़ों को अपने भाषण में इस्तेमाल करता है, तो वो कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपसे अभी कहा है, किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, छोटा नेता हो या बड़ा लीडर हो, कोई भी हो, अगर किसी की ज़बान इस मुल्क में आग लगाने का काम कर रही है और मुल्क के ताने बाने को ख़त्म कर रही है, मुल्क के भाईचारे को ख़त्म कर रही है और यहाँ आग लगा रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो देश का दुश्मन है और देश का गद्दार है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और
माननीय उच्च न्यायालय को इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त सख्त जो है कदम उठाना चाहिए, जिससे कि इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और ऐसे लोग जो जालिम हैं और जुल्म कर रहे हैं अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने भाषण के ज़रिए, और इस मुल्क में के ताने बाने को, यहाँ की मोहब्बत को, यहाँ के प्यार को आग लगा रहे हैं और इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के मामलों को उठाकर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की काम कर रहा है, क्या लगता नहीं है आपको कि अब राजनीति का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सियासत में सियासत असल चीज़ थी लोगों की खिदमत करने के लिए, क्योंकि आवाम की खिदमत करना, गरीबों का सहारा बनना और जो दर्द वाले लोग हैं उनके दर्द पर मरहम लगाना, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, परेशान हालों की परेशानी को अपनी परेशानी समझना, इसीलिए लोग सियासत करते थे। गोया खिदमत करना, खादिम बनना, और अब खादिम बनना नहीं, खिदमत करना नहीं, बल्कि लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, बदले की भावनाओं से न जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और जंगल राज चल रहा है। ऐसे हालात में इस मुल्क के तमाम मुल्कवासियों को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर ऐसे ज़ालिम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी ज़ात का मानने वाला हो, अगर मुल्क के ताने बाने को आग लगाता है, यहाँ के मोहब्बत और प्यार में आग लगाने की कोशिश करता है और यहाँ मुल्क के आइन और दस्तूर का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम आवाम को उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर अच्छे लोगों को चुनना चाहिए ताकि वो लोगों के काम कर सकें। राजनीति का एक स्तर जो है जिस तरह से गिर रहा है, अब अच्छे नेताओं का भी वहाँ अच्छा खासा जो है वो टोटा पड़ गया है। तो अच्छे नेता या तो यूँ कहें कि उन पार्टियों को मिल नहीं रहे हैं जिनकी आज सत्ता है, या यूँ कहें कि अच्छे नेता पैदा ही होने बंद हो गए हैं। तो ऐसे में क्या कहें कैसे नेताओं को चुने, कैसे राजनीति का जो इस तरह साफ़ सुथरा किया जाए इसे? देखिए, हर पार्टी में ख़ानदान बुरा नहीं होता है, परिवार बुरा नहीं होता है, कोई पार्टी बुरी नहीं होती है, उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं, उनकी सोच बुरी होती है। तो इसलिए हर पार्टी में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। चंद मुट्ठी भर लोग फ़िरका परस्त हैं जो सिर्फ़ अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। उनकी तरफ से क्या मुल्क में आग लग जाए, मुल्क में लोगों की लाशें चली जाएं, मुल्क में क्या नाम जो है हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनका कत्लेआम हो जाए या उनकी शहादत हो जाए या और किसी का अपमान हो जाए, बेटियों की इज़्ज़त लुट जाए या फिर किसानों के बच्चों पर जो है गाड़ियाँ चढ़ा दी जाए, कुछ भी इस तरह के हालात हों, वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए और सियासत में आगे आने के लिए वो इस तरह के तमाम कामों को अंजाम दे रहे हैं। वो ऐसे लोग ना तो समाज के अच्छे हैं और ना ही ऊपर वाले के लिए अच्छे साबित होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ना ऊपर वाला उनको माफ़ करता है, ना समाज उनको माफ़ करती है। और अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग जब आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे, अच्छे लोगों को चुनेंगे तो देश का भी भला होगा और आवाम का भी भला होगा। अच्छा, अगर हम बात करें, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी गुजरात गोधरा कांड पर, वो जेएनयू में दिखाई गई थी, उसको लेकर भी एक बवाल खड़ा हुआ था। उस पर कुछ मुकदमे भी कायम किए गए और उसको रोकने के लिए यहाँ तक कि बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाई थी, उसको वहाँ से भी हटवा दिया गया। लेकिन जब अपने आप को वहाँ खड़ा देखा जाता है तो इस तरह के जो पाबंदियाँ हैं या यूँ कहें कि बैन लगा दिए जाते हैं, और जब दूसरों पर आता है तो उनको अपने भाषणों में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मुल्क में गोधरा कांड हुआ और इस तरह के और भी बहुत सारे कांड हुए। गोधरा कांड बहुत ख़तरनाक था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गोधरा को जलते हुए मैंने देखा है। मैंने वहाँ बहुत रिलीफ़ का काम किया है। जमीयत उलमा हिंद ने और हमारी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिली तंजीम अल-फैज़ ने, तमाम तंजीमों ने मिलकर के बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों की मदद की है। चप्पा चप्पा हमने घूम कर देखा है, मासूम बच्चों के जिनको जलाया गया इकट्ठा करके उनकी राखें देखी हैं, उनके हालात देखे हैं। जिन माओं के साथ 80-80 लोगों ने ज़िना बिल जब्र किया है, वो जगहें देखी हैं। वो पूरा हालात गोधरा और गुजरात के और जहाँ भी फसादात हुए हैं वो सबके सामने हैं और वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ऐसे में चाहे वो लोग अगर इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं या फिर वो कुछ लोग अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं, वो आवाम के सामने हैं और आवाम उसको देख रहा है। अगर कहीं गलत होता है तो किसी भी जगह, अगर किसी भी धार्मिक स्थान पर इस तरह, तो कानूनी प्रक्रिया से उसको रोका जा सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और इस तरह की एक उस पर फिल्म बनाकर उसे दिखाया जाना, ये बताया जाना कि किस तरह का जो है माहौल एक क्रिएट होगा, तो ये सब चीज़ कितना वाजिब लगता है आपको? ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपसे अभी कहा है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो,
अगर वो मुल्क में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है या कोई ऐसे काले कारनामों को अंजाम दे रहा है, फौरी तौर पर उस पर जो है अंकुश लगाना चाहिए और फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की ज़रूरत है और हिम्मत ही ना कर सके। फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस देश का भला हो सकता है और तभी देश में हमारी माँ और बहनों की और गरीबों की, बेसहाराओं की सुरक्षा हो सकती है। और किसानों के मुद्दे आपके सामने हैं, गरीबों के मुद्दे आपके सामने, दलितों के मुद्दे आपके सामने हैं। जितने लोगों को कुचला जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है और जितनी हालात सामने हैं, जालिम ऊपर वाला ना खुद जालिम है ना वो जालिम को पसंद करता है। जालिम का एक दिन कोई ना कोई बड़ा अंजाम होता है और ऊपर वाला उसको जलील ख़ार करके ख़त्म कर देता है, वो जालिम कोई भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कारी साहब ने जो हमसे बात की और जो बताया कि जिस तरह की राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और उसमें लोग अपने फ़ायदे के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ये राजनीति का गिरता ही स्तर है कि इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं और वो लोग कर रहे हैं जो एक संवैधानिक जो ढांचे को चलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उनके लिए संवैधानिक संस्थाएं हैं जो उन पर अंकुश लगाकर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। दादरी से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।